हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। आगे के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि अर्थवॉर्म है वो किस तरह से अपनी बॉडी को मूवमेंट करता है। तो अब हमारा आगे का टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म है वो किस तरह से गार्डन में चलता है। जेंटली लिफ्ट एंड इट प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग ऑफ फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व इट मूवमेंट जो आपको 8.18 में आपको बताया हुआ है। ओके, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ थोड़ी आपको बात कर दूँ। हाँ, तो अर्थवॉर्म है इट मूव फॉरवर्ड। द worm uses its setae to anchor the front of its body and contract the longitudinal muscles to shorten its body। वो अपने आप को पहले बॉडी का आगे का हिस्सा पुश करते हैं, देन आफ्टर पीछे का हिस्सा। हाँ, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल मसल कहते हैं। उसके अंदर बोन्स नहीं होता। ओके, बॉन्स नहीं होता, सिर्फ होते हैं तो मसल्स। देन द worm anchor the back of its body with setae and contract the circular muscles to lengthen its body, and the result is that the worm moves forward। और इस तरह से अर्थवॉर्म है वो मूव करता है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। यहाँ हमने बताया इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली, है ना। तो उसके ऊपर आप देखो, जैसे कि पेपर आप रखोगे तो पेपर के ऊपर वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स। बहुत सारी रिंग्स होती है एंड ज्वाइन एंड टू एंड, और लास्ट तक वो जुड़ी हुई होती है। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन। हमने आगे भी देखा कि अर्थवॉर्म है उनके अंदर हड्डी नहीं होती। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। उसके जो मसल्स है वो उसकी बॉडी को एक्सटेंड करने में हेल्पफुल होता है और शॉर्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। ड्यूरिंग मूवमेंट, जब वो मूवमेंट करता है तब द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। उसके बॉडी का आगे का हिस्सा है उसको फैलाता है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। बाकी का जो पार्ट्स है उसको जमीन के साथ पकड़ के रखता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड द रिलीज द रियर एंड। और फिर पीछे का पार्ट्स है उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है ना। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। और अपने आप को क्या कर देता है, पुल करता है। हाँ, एंड इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और छोटे छोटे डिस्टेंस से वो आगे बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपांसन, क्या होता है, अपनी बॉडी को एक्सपांड कर देता है। हाँ, एंड कॉन्ट्रैक्शन वापिस उसको कंटिन्यू रिपीट करता है। एंड द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, है ना। और वो मिट्टी में आगे धीरे धीरे पास होता है, मतलब कि चलता है। इट्स बॉडी सीक्रेट अ स्लीमी सब्सटेंस, चिपचिपाहट वाला होता है, स्लीमी। हाँ, टू हेल्प द मूवमेंट, जो उसको मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी द ग्राउंड। जमीन के साथ अपनी बॉडी को किस तरह से वो जकड़ के रखता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स मतलब कि लाइक हेयर, हेयर जैसा उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेक्टिंग आउट। ओके, एंड द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। उसकी जो ब्रिस्टल्स है वो मसल्स के साथ कनेक्टेड होती है। एंड द ब्रिस्टल्स टू हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और मिट्टी के साथ उसको जकड़ के
रखने में उसको हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। द अर्थवॉर्म एक्चुअली एड्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो जब वो चलता है तब बीच में जो जो मिट्टी आती है उसको वो खाती है, एंड इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट एट्स। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड होता है उसको अपनी बॉडी से वो निकाल देता है। एंड दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, जिससे सॉइल है वो फर्टाइल होती है और इसीलिए फार्मर के ये फ्रेंड्स कहलाते हैं। ओके, अब आया स्नेल। ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन इन फील्ड। अपने अर्थवॉर्म को गार्डन में या फील्ड में देखा होगा। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक, है ना। अपनी पीठ जो है उसको राउंड शेप में उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं, उसका कवच कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट्स द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ओके, बट इट नॉट मेड अ बोन्स। वो बोन्स यानी कि हड्डी से बना हुआ नहीं होता है। द शेल इज सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसकी हेल्प नहीं करता है। एंड इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, वो खींच के चला जाता है। ओके, तो यहाँ हम थोड़ा उसके बारे में यहाँ लिखा है। हाँ, स्नेल इज एन इनवर्टिब्रेट। हाँ, इनवर्टिब्रेट, उनके अंदर वर्टिब्रेट नहीं होता। एंड इट हैज एन आउटर शेल फॉर प्रोटेक्शन। इट डज नॉट हैव बोन्स, उसके बोन्स नहीं होते। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर ऑर्गन नोन एज फूट। मस्कुलर्स ऑर्गन्स होता है जिसको हम फूट कहते हैं। द मसल्स इज द फूट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच मेक हैव लाइक मूवमेंट। इट सीक्रेट अ स्लीमी सब्सटेंस नोन एज म्यूकस। और उनकी बॉडी में से जो स्लीमी सब्सटेंस निकलता है ना, जिसको म्यूकस कहते हैं। हाँ, म्यूकस इनेबल द स्नेल टू मूव विद द इज ए व्हेन एन शार्प एड विदाउट एनी इंजरी, जो उसकी बॉडी को इंजरी नहीं करता है। वो वन टाइप ऑफ, जैसे हमारी बॉडी में से हम जो खाते हैं ना, तो हमारे खाने के साथ फूड जो है तो जो मिक्स होता है, वन टाइप ऑफ लिक्विड होता है। तो ऐसा लिक्विड जो इसकी बॉडी में से निकलता है। ओके, तो सेम यहाँ आपको उसके रिलेटेड ही है। Place a snail on a glass plate and watch it. When it start moving carefully, lift the glass plate along with a snail over your hand. Okay, and observe its movement from beneath. तो उसको एक कांच जो होता है, मिरर होता है, उसकी प्लेट के ऊपर आप रखो तो धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करेगा। हाँ, और उसका जो कवच होता है, ओके, तो उसके ऊपर से आप देखोगे कि उसकी बॉडी में से जो लार्वा होता है वो बाहर आता है। ओके, तो हमने स्नेल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ है द शेल, द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड अ स्ट्रॉन्ग मसल्स। नाउ केयरफुली till the glass plate, the wavy motion of the foot can be seen and the movement of snail slow or fast as compared to an earthworm. ओके, अर्थवर्म की अर्थवर्म की जो कंपैरिजन है उससे भी बहुत स्लो उसकी चाल होती है, मतलब कि बहुत स्लो चलता है। अब आया कॉकरोच। यस, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब as well as fly in the air, है ना, वो उड़ता भी है और चलता भी है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। ओके, 3 पेयर होते हैं लेग के, जो उसको वॉकिंग हेल्प टू वॉकिंग, चलने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। अंडरलाइन करना स्टूडेंट्स, उसकी बॉडी जो है ना, वो क्या है, हार्ड आउटर स्केलेटन, आउटर बाहर की ओर उसका स्केलेटन होता है। एंड दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ
number of plates joined together and that permits movement. ओके, जो एक दूसरे के ऊपर फिक्सिंग होते हैं जिससे वो चल सकता है. देयर आर टू पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड. द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स. दोज नियर द लेग मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो चलने में काम करते हैं. एंड द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई. और जब वो उड़ता है तब उसके विंग्स जो है वो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं. तो यहाँ देखो कॉकरोच के बारे में भी है थोड़ा. कॉकरोच हैव 3 पेयर ऑफ लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स which are attached to the muscles to carry out movement like running, climbing, flying, etc. इन सब में ये हेल्प होते हैं. The body is covered by an exoskeleton. उसको exoskeleton कहते हैं. They also have a pair of एंटेना, जिसको हम पिलर भी कहते हैं, जो आपको यहाँ पिक्चर्स में बताया है. हाँ, है ना. एंड विच हेल्प देम टू स्मेल थिंग्स एंड ऑल्सो वार्म देम ऑफ अ डेंजर. और उसको डिफरेंट टाइप की स्मेल आ जाती है ना, जिसको एंटेना यानी कि पिलर्स कहते हैं, जो कंटिन्यूज मूवमेंट होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, अब हम पढ़ते हैं बर्ड्स, है ना. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. जो हवा में उड़ते हैं और ग्राउंड में चलते हैं. सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वार्म आल्सो स्विम इन विंड वाटर. पानी के अंदर तैरते हैं. द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. उनकी बॉडी उड़ने के लिए सूटेबल होती है. ओके, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. लाइट उनके बोन्स होते हैं. द बोन्स ऑफ द बर्ड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ओके, bony part of the pair forelimbs are modified as wing. विंग्स जो है ना वो मॉडिफाइड है, जो आपको यहाँ स्केलेटन बताया हुआ है उसका. द शोल्जर बोन आर स्ट्रॉन्ग. द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड फोल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव विंग्स अप एंड डाउन. ऊपर और नीचे जब वो फ्लाई करते हैं तब ये बॉडी जो है उनकी मॉडिफाइड होती है. तो यहाँ हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि उनकी जो बॉडी है वो किस तरह से मॉडिफाइड्स होता है ताकि वो अपने बॉडी को है वो जकड़ के रखते हैं. ओके, तो ये स्केलेटन है. अब है फिश. तो आप एक पेपर बोट ले लो, है ना, उसको पानी के अंदर रख दो और उसको पीछे से पुश करो तो वो धीरे से पानी के अंदर चलने लगेगी. ओके, हाँ, चलने लगेगी ना. और जब पानी फ्लो होता है तब पानी के फ्लो के साथ ये बढ़ता है. ओके, अब यहाँ बताया है, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ बोट. बोट का शेप जो है वो कैसा होता है? लाइक फिश. द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी टैपर आर बोथ एंड दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमी लाइन. ओके, उसकी जो पूंछ है वो मिडल पार्ट से बहुत थीन होती है, पतली होती है और शार्प होती है, जिसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं, जो हमें यहाँ बताया हुआ है. द शेप ऑफ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इजीली एंड हॉलो द फिश टू मूव इन वाटर. उसकी ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो पानी में कहीं पर भी पुश हो सकती है और इजीली स्विम कर सकती है. द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, है ना. स्ट्रॉन्ग मसल्स जो है उससे वो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड द ऑपोजिट साइड. जब वो स्विमिंग की प्रोसेस स्टार्ट करती है तब उसका आगे का हिस्सा है वो मुड़ जाता है और जो बैक यानी कि टेल है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जो आपको यहाँ दिखाई देता है. देखो, ये इस तरफ जा रही है तो उसकी टेल इस डायरेक्शन में जा रही है ना. जब वो राइट साइड जा रही है तब उसकी टेल है वो लेफ्ट साइड जा रही है. तो यहाँ देखो बर्ड्स के बारे में हमने देखा, जैसे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो एयर और वो इजीली फ्लाई कर सकता है ना. पेयर ऑफ लेग जो है वो और पेयर ऑफ विंग्स जो है
एंड वो विंग्स की वजह से उसके जो मॉडिफाइड्स होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं। व्हेन द बर्ड्स आर ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड पर होते हैं तब वो चलते हैं और उसके लिम्स है वो छुपा देते हैं, मतलब हिंड हो जाते हैं। The bird's forelimbs of the birds and modified wing which are used for flying birds have well developed muscles and bones are hollow which make them lightweight। उसका वजन बहुत हल्का होता है। देखो यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाई दिया है ना, मसल्स एंड बोन आर अटैच टू देयर विंग्स। ओके, तो किस तरह से अपनी बॉडी को 1 2 3 4 5 किस तरह से मॉडिफाइड करते हैं। जो डाउन स्ट्रोक होता है और अप स्ट्रोक होता है, 1 और 3 देखो डाउन स्ट्रोक होता है। ओके, फर्स्ट से स्टार्ट किया, सेकंड और थर्ड देखो उनका जब डाउन स्ट्रोक होता है तब अपने जो विंग्स है उसको लिफ्ट कर देते हैं एयर के। और 4 और 7 पोजीशन में देखो वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड होता है तो प्रिपरेशन तैयार रहते हैं और अप स्ट्रोक ऊपर की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ अब फिश के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो स्टिमुलाइंस बॉडी उसका स्ट्रक्चर होता है एंड लीस्ट रेजिस्टेंस होता है। सो द फिश कैन कट थ्रू वाटर मोर एफिशिएंटली। जितना भी पानी हो वो डीपली अंदर मूवमेंट करती है। जो फिश है उसको स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम फिन्स कहते हैं। ओके, अब पेक्ट्रोकल फिन्स यानी कि यूज टू चेंज द डायरेक्शन एंड टू स्लो डाउन टू स्टॉप मोमेंट स्टॉप करने के लिए और डायरेक्शन चेंज करने के लिए पेट्रोफिल्स यूज होते हैं। और दूसरे फिन्स होते हैं पेल्विक फिन्स। टू टाइप्स के फिश के अंदर बॉडी के अंदर टू टाइप्स के फिन्स होते हैं। जो पेल्विक फिन्स है यूज फॉर बैलेंस फॉर प्रिवेंटिंग डाइविंग एंड रोलिंग मूवमेंट। ओके, डाइविंग और रोलिंग मूवमेंट में यूज होते हैं। और स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है द बॉडी विच इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड नैरो एट बोथ साइड, जो हमने आगे पिक्चर्स में देखा हुआ है। ओके, अब यहाँ आपको बताया है द बॉडी and the curve to the other side, these make a jerk and pushes body forward। हमने पढ़ा ना, उसको पुश करते हैं। a series of such jerk make the fish swim ahead, this is helped by the fins of tail। okay, fish also have other fins on their body जो मेनली हेल्प होते हैं टू कीप देयर बैलेंस। उसकी बॉडी के लिए हमने बताया ना टू टाइप्स के फिन्स होते हैं। ओके, एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। डिड यू एवर नोटिस दैट, आपने ये नोटिस किया होगा कि अंडर वाटर डाइवर वियर फिन्स लाइक फ्लिपर, वो किस तरह से फ्लिप करती है पानी के अंदर। अब इस चैप्टर में लास्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू स्नेक मूव्स। जो स्नेक है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। स्लाइथर डज इट मूव स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा ही आगे जाता है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, अंडरलाइन कर देना, स्नेक जो है उसको एक लॉन्ग बैकबोन होता है। दे हैव मेन थीन मसल्स, और उसकी बॉडी के अंदर थीन मसल्स होते हैं। एंड दे आर कॉन्ट्रैक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ओके, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं फिर भले एक दूसरे से वो दूर हो। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब एंड स्किन, अंडरलाइन कर देना, मसल से वो इंटरकनेक्ट होते हैं बैकबोन रिब और स्किन के साथ। अब जो स्नेक की बॉडी है वो कैसे होती है, मैनी लूप्स, मतलब कि उसकी जो एक रिंग टाइप होता है, आप देखना उसके ऊपर इस तरह से होते हैं जिसको हम लूप्स कहते हैं। हाँ, जो यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाई देता है लूप्स। ओके, ईच लूप्स ऑफ द स्नेक गिव इट्स फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जमीन के जुड़े हुए होता है और जो बॉडी को पुश करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप्स एंड ईच लूप्स गिव इट दिस पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक ही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ता है। याद रखना स्टूडेंट, वो जल्दी बढ़ता है पर स्ट्रेट नहीं जाता। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन एंड मसल्स फॉर मूवमेंट एंड डिफरेंट एनिमल्स। हमने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट देखे। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर सेक अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। तो हमने देखा कि कॉकरोच है, बर्ड्स है ना, फिश है, तो स्नेक है, स्नेल है, तो इनके अंदर मसल्स होते हैं।
बॉन्स नहीं होते। तो उनके दिमाग में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन की अगर हमने बात की है तो यहाँ ये बताते हैं, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे आर्टिलॉस, इनकी बुक में लिखा गेट ऑफ एनिमल्स। ओके, एनिमल्स की जो चाल होती है। और पूछा दिस क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट दैट दे हैव टू डिफरेंट, एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट हेल्प एनिमल टू मूव द वे। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखे कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के अंदर पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, उनकी चलने की प्रोसेस अलग अलग होती है, उनके बॉडी के पार्ट्स अलग होते हैं, मतलब कि उनमें डिफरेंट टाइप्स की सिमिलैरिटी होती है। एंड हाउ मेनी बॉडी पार्ट आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड व्हाई टू लेग फॉर ह्यूमंस। ओके, हमें क्यों सिर्फ दो ही पैर दिए हैं, है ना। एंड फॉर काउ एंड बफेलो, और जो काउ और बफेलो है, ओके, उनको 4 लेग्स होते हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग। वाई इज द बेंडिंग ऑफ आवर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट आवर आर्म। ओके, हमारे पैर जो है वो मूवमेंट करने और हमारे जो हैंड है उनको मूवमेंट करने की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। सो मैनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक फॉर सम आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन सुनने के बाद ये आंसर मिला थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर, एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, और ये देखने के बाद हमें पता चला कि हमारे दिमाग में बॉडी मूवमेंट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो हम फिनिश करते हैं। ओके, आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।